लोगों में से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने टीजीटी, पीजीटी, मारस का पेपर दिया होगा। मैंने खुद दिया है। मैंने 86 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 77 सही आ रहे हैं। बट मेरा क्या हो गया कि लास्ट में हिंदी का जो पोर्शन है, मैंने उसमें 14 सही किए हैं। लास्ट में 10 मिनट बचा था क्योंकि पेपर पूरा लेंदी था। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा फ़ोकस चाइल्ड डेवलपमेंट और एनईपी इन सब चीज़ों पे कर रही थी। लोग इन सब चीज़ों को कवर करने में मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया था। सचिन अकेडमी में मेरा 80-80 नंबर आ जा रहे थे आसानी से, और हिंदी में मैं क्वालिफ़ाई हो जा रही थी क्योंकि मेरा बहुत अच्छा लैंग्वेज है, मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों सही है। बट मैंने गलती क्या की, लास्ट में मैंने बस 10 मिनट दिए, 10 मिनट गिन के 10 मिनट बाद मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, मुझे लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस ही मुझे डुबा दिया। अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि क्या, क्योंकि मेरे 14 सही हैं। लैंग्वेज में बस 14 सही हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना ईज़ी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े ही टिक कर दिया। क्योंकि लास्ट में बोलते हैं ना 10 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट बाकी, वहीं पे मैंने मैनेज, हाँ, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है क्योंकि ये मैनेज करना मेरा, और ओवरऑल इतना अच्छा पेपर गया कि मेरा पूरा 86 किया था और मेरा पूरा माइनस मार्किंग के बाद 77 सही आ रहा है। मैंने अब तक ले जो मिलाया उसमें से 77 सही आ रहा है। बट उसके बाद लैंग्वेज का मैंने मिलाया, हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत खुश थी पेपर देने के। मुझे ऐसा लगा था कि काट-पीट के, क्योंकि मेरा आराम से लैंग्वेज क्वालीफाई हो जा रहा था सारे मॉक टेस्ट में। तो मुझे लगा कि काट-पीट के सही हो जाएगा, लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों का कमेंट पढ़ा, सबको लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, तो मेरे दिमाग में आया मैं मिलाने वाली भी नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी। मैंने सोचा काट-पीट के तो आ ही जाएगा 12 नंबर। उसके बाद मैंने चेक किया तो मैंने 20-21, मुझे मैंने इधर का सारा पोर्शन, क्योंकि इधर का सब टिक किया और गोला किया, टिक किया, गोला किया। लेकिन जो हिंदी का पोर्शन था वो मुझे जो कन्फर्म था उसको मैंने टिक किया, एकदम कन्फर्म, जल्दी-जल्दी। तो 14 क्वेश्चन मैंने एकदम कन्फर्म टिक किया, लेकिन उसके बाद भी इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या ही दिमाग में चला समझ में ही नहीं आ रहा है। सच में इतना बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई आगे का थाली हटा दिया है। क्योंकि उसमें मैंने सोचा था कि 75 तक आ जाए, इतना काफ़ी होगा या ना होगा ये नहीं, लेकिन मेरा टारगेट था 7500 में लाने का। लेकिन आराम से मुझसे होता गया, दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मैंने 14 क्वेश्चन किए, 14 गिने मैंने कन्फर्म। उसके बाद भी मैंने लास्ट में जो टाइम बचा था मैंने टिक नहीं किया, ऐसे ए, बी, सी, डी देख-देख के गोला कर दिया। अब कितने गलत किए हैं, क्या किए हैं, मेरे हिसाब से मैंने ऐसे ओवरऑल जोड़ा तो कभी 7, कभी 8, दिमाग लगाने की बहुत कोशिश की। तो अगर 7 हो रहा है तो पास हो जाऊँगी, लेकिन अगर 8, इसलिए कन्फर्म ही नहीं है कि मैं पास हो रही हूँ कि नहीं। मुझे दुःख इस बात का नहीं है कि क्यों हुआ नहीं या होगा, पता नहीं है मुझे, हो सकता हो भी जाए, पता ना हो। लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि हिंदी की वजह से पता ही नहीं चलेगा, हिंदी की वजह से क्या हुआ पता ही नहीं चलेगा, इस बात का दुःख है। जिस चीज़ में मैंने सोचा नहीं था, मेरा लैंग्वेज बहुत अच्छा है, उस उस चीज़ की वजह से, इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस या किस्मत में नहीं थी। मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए, 7 मैंने लगाए सचिन अकेडमी के, और कम से कम 4-5 अध्ययन मंत्रा का लगाए, और सब में मेरे अच्छे खासे चले थे। मैंने तो लैंग्वेज में सोचा ही नहीं था। इवन सारे टीचर, हाँ, और बहुत ईज़ी भी था, ये भी मैं मानती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर देंगे कि दीदी बहुत ईज़ी पेपर था। हाँ, लैंग्वेज का मैं मानती हूँ ईज़ी था। लेकिन मैं तुमको बता रही हूँ ना, ऐसे ब्लैंक हो गए, ऊपर को मुझे ऐसा लगा कि पेपर निकल गया मेरा, सच बताऊँ निकल गया। तो मैंने जल्दी हाँ, जो मैंने वो 14 किए थे वहीं पे रुक गई होती तो भी सही होता। उसके आगे मेरे दिमाग में वो बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, के ऐसे दिमाग में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कट जाए, माइनस हो जाए तो। अब देखो मुझे याद भी नहीं क्योंकि मैंने इसे टिक नहीं किया। ऐसे जो 14 किए वो टिक किए, उसके बाद मैंने कौन-सा गोला भरा, कौन-सा छोड़ दिया मुझे याद ही नहीं।
दुःख तो बहुत हो रहा है, 2-4 दिन तो मैं एकदम शॉक में ही थी। बट क्या ही कर सकते हैं, आगे बढ़ना ही पड़ता है। इतने दिन तक मैं हर चीज़ पे ब्रेक लगा के तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, जिससे पता चले कि कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ। आगे एलटी ग्रेड का पेपर वैकेंसी बहुत कम है, मेरा फ़ोकस तो इस पे मेन ही था। मैंने केवीएस का नहीं डाला क्योंकि मुझे इमारत पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये हो जाएगा। बट आगे केवीएस का पेपर है, क्या सॉरी केवीएस का पेपर तो है नहीं, एलटी ग्रेड का है, उसमें बायोलॉजी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन पढ़ूँगी इसी बहाने मेरा बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मुझे पेपर तो साइंस से ही देना है। तो बताइएगा आप लोगों में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि लैंग्वेज की वज़ह से उनका पेपर एकदम खराब हो गया। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।